नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कोपा की जो क्लास होती है वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेल का एग्जाम हो, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो जिसमें कोपा ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप सेल की सेल राउरकेला हो गया, सेल बोकारो हो गया, तो अभी तक यदि आपने उसके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और सेल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, FTP। आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं या आ चुके हैं वो सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, FTP का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों FTP जो होता है, FTP का मतलब होता है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म होती है FTP। FTP क्या है, आपकी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये है आपका करेक्ट आंसर। जो आपका कोपा होता है, कोपा ट्रेड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो आपकी क्लास है इसमें मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगा इसमें जितनी भी फुल फॉर्म आपके इसमें पूछी गई है ट्रेड में वो सारे मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये है FTP का अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है HTTP क्या होता है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए नेटवर्क है, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी डिवाइस, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल। तो दोस्तों जो आपका HTTP है ये आपका क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। और HTTP की जो पूरी फुल फॉर्म होती है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी आपको याद रखना है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, संचार में बैंडविड्थ क्या है, यानी संचार में जो एक बैंडविड्थ एक शब्द होता है तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन में एक शब्द होता है बैंडविड्थ, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो आपका बैंडविड्थ होता है इसका अर्थ होता है आपका अधिकतम और न्यूनतम आवृत्ति के बीच अंतर, ठीक है। यानी आवृत्ति का अर्थ होता है यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक ये फ्रीक्वेंसी हो गई, एक ये फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बीच में जो डिफरेंट होता है इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, डेटा ट्रांसफर के लिए गाइडेड माध्यम होता या होते हैं, यानी जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें जो गाइडेड होता है यानी जो हमें गाइड करता है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए सभी। जो आपका एक गाइडेड होता है ये आपका होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा भी होता है कोक्सिकल केबल, तीसरा होता है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी तीनों आपके करेक्ट आंसर यानी सभी होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, मॉडेम का क्या अर्थ क्या कार्य है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम्स में। तो जो आपका मॉडेम होता है इसका क्या कार्य होता है, महत्वपूर्ण। तो जो मॉडेम होता है इसका कार्य होता है आपका दिए गए दोनों, यानी जो आपका ये होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये जो दोनों काम होते हैं ये मॉडेम के द्वारा होते हैं। अच्छा, मॉडेम क्यों यूज किया जाता है, तो मॉडेम का दोस्तों यूज होता है इंटरनेट, यानी इंटरनेट को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये होता है आपका मॉडेम का यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, कौन सा वेब ब्राउजर है। तो दोस्तों जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी नेटस्केप। जो आपका है ये आपका वेब ब्राउजर है, नेटस्केप, ठीक है। ऑरकुट आपका ये एक सॉफ्टवेयर है, फेसबुक तो आपको ही पता है एक सॉफ्टवेयर, और पेटीएम आपका
ये भी एक सॉफ्टवेयर ही समझो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है www का क्या मतलब है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया www का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरी चीज क्या आपसे पूछी जाती है, दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि जो www है इसकी खोज किसने करी थी। तो इसकी खोज करी थी दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज करी थी। ये भी आपसे पूछा गया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों आईपी का क्या मतलब होता है। जो आईपी शब्द ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। आईपी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आईपी का जो आपका अर्थ होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका है करेक्ट आंसर। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये होती है आईपी। अब आईपी एड्रेस कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो ऐसा होता है 195.136.24 या .21 ऐसे करके होता है। ये होता है आपका आईपी एड्रेस, यानी आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया फ़ॉन्ट के विभिन्न गुण क्या हैं, यानी जो फ़ॉन्ट होता है फ़ॉन्ट के विभिन्न गुण क्या होते हैं। जैसे फ़ॉन्ट है जो जब आप MS वर्ड या MS एक्सेल में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो जैसे आपने टाइप किया ये F, ठीक है, तो ये होता है फ़ॉन्ट आपका, ठीक है। कोई भी अच्छा आपने टाइप किया ये सारा होते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट तो फ़ॉन्ट के विभिन्न गुण क्या हैं। तो फ़ॉन्ट का देखो आपका फेस भी होता है, इसका आकार भी होता है, रंग भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। यानी ये तीनों चीज़ें फ़ॉन्ट में पाई जाती हैं। यानी कहने का अर्थ है उसका एक फेस है। फेस का मतलब यदि आपने ई टाइप किया तो ई का ये फेस है, एफ का ये फेस है। इसे आप शेप भी कह सकते हैं, आकार भी। ये रंग क्या है इसका, आप रंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ई को आप रेड करना चाहे रेड हो जाएगा, ब्लू करना चाहे ब्लू हो जाएगा, ब्लैक करना चाहे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये यानी फ़ॉन्ट में ये तीनों गुण उपस्थित होते हैं, फेस, आकार और रंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कंप्यूटर एक डैश डिवाइस है। ये तो आपको पता ही है कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और कंप्यूटर की खोज किसने करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर की खोज करी थी दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने इसकी खोज करी थी। इस समय जो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का प्रयोग किया था, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। और 5वीं पीढ़ी में जो कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज किया जाता, तो ये किया जाता है निर्वात का, यानी वैक्यूम का यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपको इसी प्रकार की यदि वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना रिप्लाई दें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।